तो आज जो हम ब्लूबेरी के बारे में आए हैं, तो ये वीडियो का दूसरा भाग है। इसमें मैं आपको एक खासकर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसकी जो प्रोडक्शन है वो हम कितना मिलता है, कितना इसमें एक पौधा हमें कितना फल फ्रूट दे सकता है और कितने टाइम में दे सकता है। तो सर विशाल जी, ये आप जैसे जो प्लांट लगाए हुए हैं ये तो आपके इसी साल के हैं। इसी साल के। तो इसमें आपने सर्च किया होगा कि ये जो पौधा है, एक पौधा है, वो आपका कितना फ्रूट देगा एक साल में और इसका मार्केट वैल्यू क्या है? मार्केट सर मैं आपको बता दूं, जैसे कि अगर आप ये प्लांट देख सकते हो यहाँ पे, अगर नेक्स्ट ईयर इसमें जो फ्लावरिंग आएगी, जो फ्रूट आएगा, जो मेरे हिसाब से इसमें आधा किलो से लेकर 1.5 किलो के बीच फ्रूटिंग आनी चाहिए। अच्छा, एक साल के अंदर। एक साल के अंदर। बट जो अगर इंटरनेशनल में अगर बात करूं लोगों की, तो वो क्या करते हैं, फर्स्ट ईयर का जो क्रॉप है वो नहीं लेते हैं। अच्छी, ताकि एक्चुअली इसलिए नहीं लेते, पौधा बढ़ाते हैं उसको। मैं भी वैसे ही करूंगा, बट मैं सैंपल के लिए तो रखूंगा इसमें। हाँ। काफी प्लांट्स में मैं फ्रूट रखूंगा। मैंने देखा हुआ दोस्तों, यहाँ पर फूल आते हैं, फ्लावरिंग वहाँ पे उनमें फ्लावरिंग हो रखी है। हाँ दोस्तों, ये इसका फूल आ चुका है ब्लूबेरी का। ये कौन सी वैरायटी है सर? ये वैरायटी, ये जो हमारी जो वैरायटी है, मतलब लेट वाली वैरायटी है। अच्छा, इसमें जो आपके फ्लावरिंग आएगी ये लेट में ही आएगी। तो जैसे इसका हार्वेस्ट जो करेंगे हम अक्टूबर तक इसका कर सकते हैं हार्वेस्ट। अच्छी वैरायटी का। हाँ जी, अच्छी अक्टूबर के आसपास है। हाँ जी। और सर इसका जो मार्केट है वो क्या है? मार्केट सर ऐसा है, मार्केट जो रेट है इसका 2000 रुपये से लेकर आपको, मतलब 800 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक पर केजी आपको मिल जाएगा। मिल जाएगा। हाँ जी। और एक मैंने इसमें फ्रूट भी देखा था कहीं पर। फ्रूट, अरे देखिए फ्रूट देखिए। वाह, ये देखो। और ये सर ये पकने में कितना टाइम लेता है? एक्चुअली जो फ्लावर टू जो फ्रूट तक जो हार्वेस्ट तक का टाइम होता है 2 मंथ रहता है वो। जैसे फूल से लेकर जो हार्वेस्टिंग करेंगे तो 2 महीना रहता है उसका। और ये पकने पर कैसा रहेगा? पकने पे थोड़ा सा और ये मतलब पर्पल जैसा, डार्क पर्पल सा हो जाएगा ये। अच्छा, अभी ये पूरा पका नहीं है, यानी चेरी की तरह। चेरी की तरह। जैसे पहले, पर ये तो पहले से ही काला है, पर अब जैसे चेरी की तरह इसमें जब पूरा मैच्योर हो जाएगा और तब ये हार्वेस्ट करने के लिए तैयार खुद ही रहेगा। अगर आप ऐसे टच करोगे, जैसे ऐसे पकड़ोगे तो थोड़ा सा हल्का लोगे तो टूट जाएगा जब ये फुली राइप होगा। अच्छा, और इसकी मार्केट यानी 700-800 रुपए किलो से प्लस है। लेकर। हाँ, वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसे इसमें भी ना ग्रेडिंग होती है आपकी। जैसे इसमें भी ग्रेडिंग करनी पड़ती है, साइज के ऊपर होता है साइज के सारा ऊपर साइज हिसाब छोटा रहता है। हाँ, अलग से। छोटे का अलग ये है। कितना साइज था? जैसे जंबो बेरी रहती है आपकी 22 mm से ऊपर रहती है, तो जंबो बेरी बोलते हैं, उसका रेट सबसे ज्यादा होता है। हाँ। उसके बाद जो थोड़ा जो लार्ज साइज आएगा, जैसे 20 mm तक जो आएगा, हाँ जी, उसका थोड़ा अलग होगा। बाकी जो बिल्कुल छोटा होगा उसका फिर ऑब्वियसली रेट थोड़ा कम ही रहेगा उसका। चलो, फिर भी मुझे ये अच्छा ये लग रहा है कि इसका हमें किसानों को रेट बहुत अच्छा मिल रहा है जगह के हिसाब से। और दूसरा, इसे हम क्या मैं जैसे पॉट में ही उगाना पड़ेगा कि अगर कहीं जमीन में लगाना चाहूँ? हो जाएगा सर, जमीन में भी हो जाएगा और पॉट में भी हो जाएगा। पॉट और जमीन में थोड़ा सा, मतलब अगर मैं डिफरेंस बताऊं कि क्यों मैंने पॉट में लगाया है, क्यों मैं जमीन में नहीं लगाया, इसमें सर सारा है सॉइल मैनेजमेंट का खेल। हाँ जी। इसमें मैनेज करना इजी है पीएच पॉट्स में। हाँ जी। सॉइल में थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि जैसे लीचिंग वगैरह, जैसे बारिश हो जाएगी तो लीचिंग हो जाती है न्यूट्रिएंट्स की। हाँ बिल्कुल। तो उस करके थोड़ा सा मुश्किल है सॉइल उसका में। पीएच भी फिर अप डाउन होता रहेगा। अप डाउन होता है, जैसे बारिश आ गई तो पीएच चढ़ चढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। हाँ जी। और जैसे आप उसको फिर यानी मैनेज करना आपको मुश्किल है। हाँ, या तो फिर नीचे आपको उसमें फर्श या पॉलीथीन बिछाना पड़ेगा। हाँ, वैसे भी कर सकते हैं। यानी बोलने का मतलब नीचे अगर पॉलीथीन बिछा दे पूरा हाँ उसके ऊपर उसे कर लो, फिर ट्रेंच खोद के पॉलीथीन तब आप कर सकते हो। तब कर सकते हैं। कितना गैप रखना पड़ेगा? गैप सर जो अभी आप देख सकते हैं, ये बेसिकली हमारा एक डेमो के लिए था। हाँ बिल्कुल। इसको जो अब मैं, जैसे हमारी अपनी जगह है एक जगह, तो वहाँ पे मैं करूँगा, तो उधर जो मेरा डिस्टेंस रहेगा 3 फीट जो रहता है प्लांट टू प्लांट, और जो 6 फीट रहता है रो टू रो डिस्टेंस। अच्छा, और दूसरा इसको फिर हमें कुछ सपोर्ट के लिए क्या देना पड़ेगा? सर ट्रेलिस तो इसमें ऐसा है, मतलब ज्यादा बड़ा बनाने की जरूरत नहीं होती है। अच्छी। जैसे जो आपकी रो होगी, वो 1 रो से जो एंड रो में आप 2 तार मतलब डायरेक्ट बिछा लगा सकते हो, ताकि इसकी जो ये ब्रांचेस है, ये रेस्ट, जब इसमें फ्रूट आएगा तो ये झुकने लगेगी, यानी वो उस पर तार पर रेस्ट का मतलब है कि यहाँ से हम एक जैसे इसमें लिए एक वहाँ पोल लगा दिया और उस कोने में, और तार हमें लेफ्ट और राइट लगा करके जैसे इसमें फ्रूट आएगा तो ये ऐसे झुक जाएगा, और झुक जाएगा तो उस तार पर इसको रेस्ट मिल जाएगा। या इसे हम धागे से भी बांध सकते हैं कुछ। हाँ, जो अप डाउन जैसे ना ये आ गया, या नीचे वाले को हमने वहाँ थोड़ा सा बांध दिया,
और उस तरह करके फिर ये यानी ये झाड़, तो ये एक बार ये झाड़ चलेगा तो ये कब तक चलता है सर लगभग? इसकी जो एज है, जो हमारे जो ये प्लांट्स है, इनकी एज 35 ईयर्स तक है। अच्छी हाँ जी, 35 ईयर्स तक है। बट जैसे जो कुछ जैसे सॉइल इस पर बनाने पर है कि हाँ, आप कितना कैसे करते हो आप? बनाते हैं। हाँ जी, वैसे ही रहता है इसका। बाकी एक जैसे जो थोड़े गर्म इलाके वाले, उनकी थोड़ी एज कम रहती है, 15 से 20 साल। जितना ठंडे वाला इलाका वाले ये रहेंगे तो वो ज़्यादा एज के रहेंगे। दोस्तों इसमें जो इन्होंने बनाया हुआ है, इसमें आप ये देख सकते हैं, ये ज़्यादातर इसमें कोकोपीट लग रहा है मुझे, और एक लग रहा है जो हमारे सॉडस्ट है, ये चील की पत्तियां चील हैं। की पत्तियां हैं, और उसके बाद सॉडस्ट भी है, ये बूरा जो बोलते हैं, जो पाइन, पाइन हाँ, सॉडस्ट, ये लकड़ी का, लकड़ी वाला ये भी डाल दिया इन्होंने, और वर्मी कंपोस्ट डालता हूँ मैं इसमें। वर्मी कंपोस्ट, हाँ जी। और दूसरा एक आया आपका परलाइट, और वो भी डालते हैं जैसे वर्मिकुलाइट, बट मैंने नहीं डाला है क्योंकि मैंने ये डाला है ना, इससे ये वुड चिप्स डाले हैं, अच्छा, ताकि ये एरिएशन के लिए सही रहते हैं। दूसरा एक सबसे बड़ी बात आती है जो पॉट की। हाँ अब जी। जैसे ये पॉट है, हाँ जी। अब इसको चाहिए, ये हमारा छोटा पॉट है, अब ये हमें बड़ा पॉट, बड़ा पॉट करना बड़ा चाहिए। पॉट, हाँ जी। बड़ा पॉट ये कितने किलो का होगा? ये जो है इसमें जो आपका कोकोपीट लगता है, 3.5 किलो के करीब कोकोपीट आता है इसमें। दोस्तों ये देखना आपने जरूर नीचे इसका, ये लगभग इसका हाइट है 1.5 फुट, और चौड़ाई है इसकी लगभग इसका जो 15 इंच के साइज आसपास। मैं बता दूंगा आपको, इसका साइज है 30 बाय 30 बाय 50 अच्छा 30 बाई 50 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। हाँ। और इसमें कितना कितना कोको आपका मटेरियल इसमें लगा? जो अगर सूखे की बात करूं मैं, जो सूखा कोकोपीट पड़ता है आपका 3 किलो से 3.5 किलो के बीच 3.5 किलो पड़ता है। उसमें 1 किलो फिर इसमें वर्मी कंपोस्ट डालते हैं हम। हाँ जी। फिर इसमें हम थोड़ा सॉडस्ट मिक्स करते हैं, अच्छा, प्लस जो भी पाइन लीव्स हो गई, कुछ भी होगा, हाँ, ये इसको हम हाँ। मिक्स करते हैं। तो इसमें कितना किलो का ये बेट बना हुआ ये सारा? अगर अभी मैं अगर गीला जैसे करके, गीला हाँ। करके बनता है, कम से कम 14-15 किलो 14-15 किलो, 14-15 किलो का एक इसमें बेट आ गया है। और दूसरी बात जो एक खास बात आती है कि ये किसान की, ये कौन कौन आदमी इसको कर सकता है, कि ये हर आदमी कर सकता है कि कोई पढ़ा लिखा आदमी कर सकता है, यानी इसका मतलब है कि इसकी जानकारी होनी चाहिए, बाकी हर आदमी कर सकता है। बहुत किचन easy गार्डन के लिए, जैसे कि इन्होंने ही अपने घर के बिल्कुल किचन घर के साथ ही इन्होंने ये काम डाल दिया है, और बहुत सारे प्लांट इसमें कर दिए इन्होंने। एक बात आ रही है कि इसे हम हाइट में नहीं लगा सकते हैं, या फिर जो हमारे हाइट के लिए या शेडी एरिया वहाँ नहीं लग सकता, तो आपको क्या लगता है कहाँ कहाँ के लिए है? सर अगर मैं बात करूं, अगर जैसे अमेरिका की बात करूं, हाँ हाँ, हमारे से बहुत ठंडा है, अच्छी, ठीक है, बहुत ठंडा है। और ये जो फसल है, बेसिकली जो प्लांट्स है, ये सारे अमेरिका की ही है ये, अमेरिका की। ठीक है, जो बने ही वहीं पे अमेरिका में है। अच्छा, तो जैसे इंडिया में, जैसे मैंने लाहौल स्पीति भी भेज रखे हैं कुछ लाहौल प्लांट, स्पीति। वहाँ पे बड़ी अच्छी ग्रोथ आ रही है। लाहौल में लगभग ये है मेरे ख्याल में 9000 फीट से प्लस है, प्लस है। 9000 फीट से प्लस है लाहौल में। और दूसरा आपने साउथ वगैरह भी साउथ भेज भी रहे हैं। भेजे हैं, बंजार में लगाए हैं, वो ऑर्गेनिक, एक मेरे फ्रेंड है, वो अच्छा। ऑर्गेनिकली तैयार कर रहे हैं पूरा, अच्छी पूरा ऑर्गेनिकली, कोई उन्होंने फर्टिलाइजर नहीं डाल रहे, वो सारा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर डाल चल रहा है, चल रहा है बिल्कुल वहाँ, चल जबरदस्त रहा है। ग्रोथ है वहाँ पे भी। और दूसरा इसे लगाने हम हर जगह के लिए है, पर यह है कि वैरायटी सिलेक्शन आपको हाँ जी। उसी हिसाब से करना करना पड़ेगा पड़ेगा। कि आपका ये किस हाइट के लिए हाँ है। जी। दूसरी बात दोस्तों, आप जब काम करते हैं, एक बार आप काम शुरू करेंगे तो हो सकता है आपको थोड़ी सी दिक्कत आए। आप इनकी वीडियो देख सकते हैं, पूरा इस पर इन्होंने बनाया हो कि सॉइल कैसे बनानी है, आपका जो फर्टिलाइज़र है वो कब कब देना, वो भी इन्होंने बताया कि 1 किलो आपने 10 पेड़ों के लिए आप 1.5 साल तक दे सकते हैं 1 किलो। तो मेरे ख्याल में वो कोई बड़ी बात नहीं है, 400-500 का खर्चा आ रहा है आपका 1 से 1.5 साल का 10 पेड़ों का। दूसरी बात आई है आपकी हर जगह के लिए आपका ये चल पड़ रहा है। दूसरा एक बीमारियां जो इसमें हम क्या स्प्रे करनी पड़ेगी, अगर बाय द वे ऑर्गेनिक कर रहा तब, अगर बाय द वे कोई केमिकली करना चाहता है, अगर ऑर्गेनिक नहीं है उस पर, तो तब क्या करें? तो सर स्प्रे का ऐसा है इसमें ज़्यादा, जैसे मैं अगर बात करूँ, इस साल बहुत बारिश हुई है हमारे यहाँ, बिल्कुल तब भी मतलब कोई फंगस की कोई शिकायत नहीं है हमारे एरिया में, बिल्कुल आप स्वस्थ देख पौधा सकते है, हैं सारे, बिल्कुल जबरदस्त पौधे हैं और हाँ जी। शानदार हैं। तो इसमें जो बेसिकली जो प्रॉब्लम रहती है वो फ्रूट के टाइम, ठीक जी। है, फ्रूटिंग के टाइम, और जैसे जिस टाइम न्यू ग्रोथ चल रही होती है उस टाइम हाँ। रहती है एफिड्स और थ्रिप्स की। अच्छा, थ्रिप्स वही है, वही है, दो हल्का चीज़ों, सा- हाँ, उसको आप देखो, 2-3 तरीके से कर सकते हो आप। एक तो जैसे अगर ऑर्गेनिकली जो बंदा कर रहा है तो वो नीम ऑयल वगैरह की स्प्रे भी कर देते हाँ हैं। जी। प्लस उसके बाद इसमें जैसे अपना शैम्पू नहीं होता सिंपल नॉर्मल, अच्छा, घर में शैम्पू की स्प्रे कर दो, ठीक है, वो उनको मार देता है जो थ्रिप्स अच्छा। और उसको
वो मतलब कि उसको उसमें रह नहीं पाते, वो मर जाते हैं उसमें। और कोई फंगीसाइड? फंगीसाइड तो अगर सर अगर आपको दिख रही है कोई, जैसे इसमें रस्टिंग वगैरह, देखो कोई भी पेड़ है प्रॉब्लम तो आएगी कोई, तो इसमें आप नॉर्मल जैसे M45 कर सकते हो, अच्छे बेबस्टीन कर दिया आपने, अच्छे। इससे ज्यादा कुछ वो भी उसी वक्त जब तब ताजा नया हाँ, निकल रहा है तब। या फ्रूट से पहले fruit। बस एक दोस्तों एक मैं यही देख रहा हूँ काफी देर से ये हिल रहा है, ये क्या चीज आपने लगाया हुआ है? एक्चुअली ये मैंने बेसिकली ना ये इंसेक्ट को देखने के लिए, यहाँ पे तो अच्छा। काम नहीं करेगा ये, नहीं। कि यहाँ पे कौन कौन से मतलब कीड़े हैं क्या है, उसको देखने के लिए वो चिपकेंगे या चिपकेंगे, ये चिपके देखिए यहाँ पे। हाँ, छोटे छोटे जो है, हाँ, यानी आपके जो इसके आसपास आ रहा है वो हाँ। इसमें चिपक ये जाएगा। चिपक जाएगा, इसमें मेरे को पता चलेगा कि यहाँ पे क्या 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 आ रहा है, कीड़े हैं, तो क्या उस आ हिसाब रहा से मैं मैनेज कर सकता हूँ स्प्रे अपनी। अच्छा, हाँ जी, फिलहाल तो यहाँ आपको कोई खास तो नहीं लगा है? कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ी बोलेगा बहुत एफिड्स की प्रॉब्लम आई थी बीच में, अच्छे। बट अभी तो मेरे को उसके लिए आप स्प्रे स्प्रे कर मैंने सकते हैं। सॉइल इसमें यही चीज है, आपका पीएच डाउन चाहिए, मेन सर तो वही पीएच चेक करने के लिए तो वो भी तो सर कुछ लाना पड़ेगा मीटर हमें। है मेरे पास, अगर देखिए नहीं देखिए 4.5 बता रहा है इसमें, देखिए 4.5 है। हाँ ये देखिए, इसमें शो नहीं होगा ढंग से ना, क्योंकि ये हाँ, दूसरा- यानी 4.5 पीएच है, 4.5 4.5 पीएच है। और इससे कम हुआ तो कैसे बढ़ाएंगे हम? तो आप इसमें वाटर पानी डाल दो ज़्यादा, अच्छा, पानी डाल नॉर्मल के पानी डाल दो तो लीचिंग normal- कर दो इसकी, तो ये वैसे ही बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। और घटाने कम करने के लिए कम अगर करने आपने के कम लिए- करना है तो आप इसमें सल्फर डाल दीजिए, सल्फर डाल सकते हैं। और विनेगर रहता है अपना जो सिरका जिसको बिल्कुल। बोलते हैं, विनेगर जो हाँ। अपना हमारा पनीर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। व्हाइट विनेगर होता है ना, एसिटिक एसिड बोलते हैं हाँ बेसिकली जी, जो है, हाँ। आप उसको डाल सकते हो इसमें, अच्छा, उससे हमारा घट पीएच जाएगा, घट जाएगा, बिल्कुल घटता है घट पीएच। जाएगा। तो रहे एक्चुअली जो हम फर्टिलाइजर देंगे, जब आप चेक करोगे उसका पीएच फर्टिलाइजर का, हाँ जैसे जी। पानी में घोल के, तो अगर आपका वाटर का जो पीएच बेसिकली जो हमारा एरिया में हाँ जी। 7 होता है, 6.5 से 7 के बीच, 7 ही हाँ। होता है वैसे ज़्यादा, तो उसमें आप चेक करोगे ना मीटर से, तो वो आपको मतलब 6, 5.5, 6 के करीब दिखाएगा हमारी फर्टिलाइजर डालने के बाद। तो उसमें आपने क्या करना है, थोड़ा सा विनेगर डाल देना है, तो पीएच हमारा कम हो जाएगा, बस उसी को दोस्तों आपने भाई डालना साहब है ने इसमें। इसके बहुत अच्छी जानकारी दी, और मैं तो पौधे ले जा रहा हूँ आज। और इसके जो है छोटा पौधा है उसका अलग रेट है, बड़ा पौधा है, यानी इनका रेट जो है सबका अलग अलग है। किसी भाई को भी चाहिए तो आप ज़रूर इन्हें फ़ोन करें, मैं इनका डिस्क्रिप्शन में नंबर भेज रहा हूँ, और वहाँ से आपको नंबर इनका मिल जाएगा। ये कुरियर के थ्रू आपके घर ये पौधे मिल जाएंगे, कुरियर चार्ज आपका अलग से देना पड़ेगा। और इसके साथ आपका कोकोपीट हो गया, जो इनका सॉइल तैयार की हुई है या खाद है, वो भी आपको डाक द्वारा या आपको कुरियर द्वारा आपको मिल जाएगी। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।